अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं आपका मेजबान हकीम सैयद मोहम्मद अब्दुर्रहमान। एक दफा फिर हम आपको अपनी नई वीडियो में खुश आमदीद कहते हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक इनबॉक्स से मैसेजों का भरा हुआ था। तो उन्होंने मुझे कस्तूरी हम दवाखाने पे माजून बनाते हैं, उन्होंने कहा था कि हमें वो नुस्खा बताएं। तो ये नुस्खे के अज्जा आपके सामने पड़े हैं, लेकिन नुस्खे के अज्जा बताने से पहले अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल हकीम मोहम्मद अब्दुर्रहमान को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे यूट्यूब चैनल हकीम मोहम्मद अब्दुर्रहमान को सब्सक्राइब भी करें और हमारे फेसबुक पेज हकीम मोहम्मद अब्दुर्रहमान को लाइक और शेयर भी किया करें। तो नुस्खे के अज्जा बताने से पहले मैं इसकी आपको अफादियत बता दूं कि ये माजून जो जाफरानी है सिर्फ अमसाक के नुस्खों के तलबगार, सूरत इंजाल, ज़कावत एस, इंतशार की कमी जैसे मसाइल से जो 4 दोस्तों के मैसेजेस इनबॉक्स से भरा पड़ा था, तो उनके लिए इंतशार, तनाव, शहवत नापैद या कमजोर हो जाती है या दखूल से पहले ही अखराज हो जाता है मादा मवनिया, या दखूल हो भी जाए तो घड़ी पल में वापसी हो जाती है। जिस दिन वजीफा ज़ौजियत अदा कर लिया उसके कई दिन बाद थकावट, जिस्म में सुस्ती सी रहती है। तो ये नुस्खा खास मुगल्लज़ मनी, मुवल्लद खून और मुकवी आज़ाए रईसा, शहवत अंगेज और ममसक खास है, जिसके चंद दिन के इस्तेमाल से बदन में जवानी की लहरें जो आती हैं वो दौड़ना शुरू हो जाती हैं। मुद्दों से चली आ रही है नकाहत कमजोरी का किला कमा करके जिस्म में ताकत और कुव्वत खास कर तूफान पैदा करती है। ज़ोफ़े पा के पुराने मरीजों के लिए आब हयात का काम करती है और मर्दाना कमजोरी की अक्सर और असर दवा है, जिससे जोहर हयात व कसरत पैदा होता है। रिक्कत मनी को गड़ा करके लम्हाते खास को खास देर तक जो है ना वो शबाब से इम्कनार करता है। नुस्खे के अज्जा आपके सामने है। आपने लेना है ये अकरकरा है। अकरकरा आपने ले लेना है 100 ग्राम। आप इसका वजन कम भी कर सकते हैं। अकरकरा आपने लेना है 100 ग्राम अच्छी क्वालिटी का। साथ में आपने 35 जो है ये देसी अंडे की जर्दियां जो है ना ये ले लेनी है। और ये आपने खास कर ख्याल रखना है कि हों देसी अंडे की। मैं आपको एक गोल्डन मिस्री अंडे की जर्दी जो है वो ये भी दिखा रहा हूँ। तो इसमें देखें कि ये जो है ये जर्दी का कलर जो है ये चेंज है। मेडिसिन उस वक्त तक नुस्खा जो है वो सही कामयाब नहीं होता जिस वक्त तक आप नुस्खे में अच्छी चीजें नहीं डालते। इसमें आपने 35 जो है वो जर्दियां ले लेनी है। साथ में जाफरान पड़ा हुआ है, ईरानी जाफरान आपने लेना है। ये हमें दुकानदारों को तो तकरीबन 3000 तक जो है वो एक मतलब तोला मिल जाता है। ये आपने लेना है 12 ग्राम। साथ में कस्तूरी पड़ी हुई है, ये आपने लेनी है 1 ग्राम, क्योंकि लेते वक्त इसकी खुशबू बहुत ज्यादा होती है। नाप बंद भी मिल जाती है, अगर नाप बंद ले लेंगे तो वो बहुत ज्यादा बेहतर है। साथ में अंबर पड़ा हुआ है। ये अंबर तकरीबन इस वक्त इसका रेट चल रहा है 60,000 रुपए तोला खालस का। ये भी आपने ले लेना है 1 ग्राम। साथ में हमारे पास ये कुश्ता पड़ा हुआ है। कुश्ता जनाब जी आपने ले लेना है सहद हाता। इस कुश्ते का नाम है सहद हाता। ये हम खुद बनाते हैं। बना बनाया जो वो मार्केटों में इस्तेमाल होता है उसको कोई पता नहीं होता कि ये क्या चीज है। ये आपने ले लेना है 1 ग्राम। तो इन तमाम चीजों का बनाने का तरीकाकार भी मैं आपको दिखा देता हूं कि पहले आपने इसका पाउडर कर लेना है अकरकरा का। उसके बाद आपने जर्दियां जो हैं वो आपने मिसल लेनी है हाथों के साथ अच्छी तरह और धूप में खुशक कर लेनी है। अगर धूप वगैरह नहीं भी होती तो आप इस तरह करें कि फ्राई पैन में डाल के आग के ऊपर रखकर जल्दी जो है वो आप इसको खुशक कर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा कि जब आप जर्दियां रखेंगे तो इससे ऑयल भी निकलता है, तो उस इतना आपने खुशक नहीं करना कि इसका ऑयल निकलना ना शुरू हो जाए। जाफरान जो है ये आपने हल्के गुलाब में खरल कर लेना है। खरल करने के बाद इसको आपने इसमें शामिल करना है सफू में और शहद डाल के आपने माजून बना लेनी है। माजून जब आप इस्तेमाल करेंगे इंशाल्लाह आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। और यहाँ पे मैं आपको यही बता दूं कि नुस्खे के अज्जा जो है वो आपने मुकम्मल लेने हैं। वजन की कमी बेशी आप कर सकते हैं। इंशाल्लाह आप हमारा ये नुस्खा इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह आप याद रखेंगे। माजून जो है वो बनाते वक्त भी मैं आपको वीडियो बता दूंगा। अब चलते हैं ये नुस्खे की तैयारी जो है वो मुकम्मल करते हैं। जाफरान आपने ले लेना है। इसको आपने ना खरल में डाल के आपने इसको थोड़ा सा जो है ना वो पहले मजबूत हाथों से जो है ना वो खरल कर देना है। जब मजबूत हाथों से इसको जो है वो आप खरल कर लेंगे थोड़ी देर, तो फिर आपने इसमें अर्के गुलाब जो है ये डाल लेना है। किसी अच्छी कंपनी का जो है वो अर्के गुलाब डाल लें। आपने थोड़ा सा डालना ताकि खरल में आसानी हो जाए।
जब ज़ाफ़रान का जो तना है, तीला है, ये जब टूट जाए तो तब समझें कि आपका जो है ना ये मुकम्मल अच्छी तरह जो है ये खरल हो चुका है। फिर उसके बाद आपने वो बचा भी तैयार कर रहा है अकर करा, वो भी साथ में दिखाएंगे कि किस तरह ये माजून बनानी है और साथ में अंबर और कस्तूरी किस तरह डालनी है। अक्सर हुक्मा बता के दिखाते हैं लेकिन डालते नहीं है नुस्खों में। नुस्खों में जब चीजें आप डालेंगे तो इंशाल्लाह आपको रिजल्ट भी मिलेगा। ये जर्दियां जो है ये आपने किसी खुले बर्तन में डाल लेनी है और इनको आपने हाथों के साथ अच्छी तरह जो है मिसल लेना है। मैंने आपको उस वक्त भी बताया था कि जो गोल्डन फार्मिंग है वो आपने जर्दी देखें ये वाइट कलर की होती है, ये नहीं डालनी क्योंकि सारा नुस्खा आपका इसकी वजह से खराब हो जाता है, तो ये आपने नहीं डालनी। इसमें आपने ये जर्दियां हैं इसको आपने अच्छी तरह जो है वो पाउडर कर लेना है बारीक। ये हमने इसको ड्राई करने के लिए चूल्हे पे नहीं रखना, इसको ओवन में रख दें और 1 मिनट के लिए लगा दें ताकि ये खुशक हो जाए। जब खुशक हो जाएगा तो आप निकाल लेंगे तो ये बिल्कुल नरम बुलबुला सा हो जाएगा। ये ज़ाफ़रान हमने जो है ये खरल कर लिया है, इसको आप देख सकते हैं कि इसका जो है ना बिल्कुल ऑमलेट सा बन गया है। साथ में ये कस्तूरी जो मैंने बोली थी आपको ये मिलानी है और ये साथ में जो है अंबर, इसको मैंने तोड़ दिया है। ये असल में होता है वाइट कलर का है, ये भी याद रखिएगा। वो थोड़ा सा पड़ा रहने की वजह से ऊपर से ब्लैक हो जाता है लेकिन वो नहीं है मसला। ये आपने मिक्स कर लेना है। ये मिक्स हो चुका है। इसमें ये जो हमने इसकी अंडों की जर्दियां जो थी उसको हमने ड्राई कर लिया उस पे ओवन में, और साथ में ये अकरकरा का सफूफ है जो मैंने आपको बोला था कि ये हम जो है इसमें मिक्स करेंगे। ये सेम इसी तरह मिक्स कर लेना है। अब ये हम इस तरह करेंगे कि ये ही माजून जो है ये इसमें ज़ाफ़रान में मिलाते जाएंगे थोड़ी थोड़ी। बस आपने ख्याल ये करना है कि इसमें पानी जो है ना वो अरक के अलावा जो है ना नहीं इस्तेमाल करना, वरना आपकी सारी माजून जो है ना उसमें 1-2-3 दिन के बाद जो है ना अगर पड़ी रही तो उसमें फंगस लग जाएगा। जब वो फंगस लग जाएगा तो बदबू भी हो जाएगी और आपकी मेहनत, आपके पैसे, ये सारी चीज जो है ये ज़ाया हो जाएगी। ये माजून जनाब जी हमने मिक्स कर लिया और इसमें अभी आपने नजरिए मुफरद अदा का ये नुस्खा है शदीद 3,
ये आपके सामने है। और ये हुक्मा जो है नजरिया वाले वो जानते हैं कि इसका मिजाज क्या है। ये आपने ले लेना है साथ में आखिर में 50 ग्राम, तो ये आपने मिला देना है। इसमें मिला के आपने अच्छी तरह जो है ना वो मिक्स कर लेना है। ये नुस्खा जनाब जी तैयार हो गया है। आपने शहद ले लेना है। ये हमने नुस्खा थोड़ा सा बचाना भी है, सारी माजून नहीं बनानी। ज़ाहिर बात है जब कोई ज़रूरतमंद आएगा तो वो हम उसको देंगे। और ये माजून जिन लोगों की शादी होने वाली हो वो मेरे भाई जो हैं वो इस्तेमाल करें 1 महीना पहले। ये शादी कोर्स है और इसमें आपने शहद जो है ये खालिस लेनी है। तो आपने एक डिब्बे में जो है ना वो शहद जो है वो डाल लेना है। ये हमने जो है ना शहद इसमें डाल दिया। अब शहद डालने के बाद आपने इसका क़वाम बनाना है माजून का। माजून का क़वाम कैसे बनेगा कि आपने थोड़ी थोड़ी जो है ये कस्तूरी और अंबर वाली माजून जो है ना इसमें शामिल करनी है। ये शहद जो मैंने डाला था ये आधा किलो था। और जब ये माजून की शक्ल बन जाएगी आपने इसमें और ज्यादा जो है ना ये नहीं डालने। ये देखें अभी भी पतला है, तो इसको माजून बनाना है आपने सही। और इसका एक और भी मैं आपको तरीका बता दूं, जब ये आप इसमें डालेंगे सफ़ू वगैरह तो कुछ टाइम के लिए आपने रुकना भी है, क्योंकि शहद जो होती है ना वो बाद में जज़ब होती है इसमें। आपने ना तकरीबन रात को सोते हुए वक्त इतनी सी आपने जो है ना वो दूध के साथ लेनी है। और जब आप मतलब शादीशुदा हो जाएं, शादी आपकी हो जाए, तो यही आपने 3 टाइम माजून इस्तेमाल करनी है। और दूध जो है ना ये आपने लेना है, उसमें 1 टुकड़ा जो है ना वो दालचीनी का डाल के आपने इस्तेमाल करना है। अगर आपने हमारे YouTube चैनल हकीम मोहम्मद अब्दुर्रहमान को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे YouTube चैनल हकीम मोहम्मद अब्दुर्रहमान को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए हमें इजाजत दें। आपका मेजबान हकीम सैयद मोहम्मद अब्दुर्रहमान।